नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां का मुखिया खाता है भारत में और सोता है म्यांमार में। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां का मुखिया खाना किसी और देश में खाता हो और सोता किसी और देश में है? अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सुना है तो हम आपको ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। ये गांव जितना खूबसूरत है उतनी ही अनोखी कहानी है इस गांव की। तो चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस गांव के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, इस गांव का नाम लोंगवा है, जिसका आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा हिस्सा म्यांमार में। इस गांव की एक और खास बात ये है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन के सिर काटने की परंपरा चली आ रही है, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लग गया था। लोंगवा नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव है, जहां कोयांग आदिवासी रहते हैं। इन्हें बेहद खूंखार माना जाता है। अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जा करने के लिए वो अक्सर पड़ोसी गांवों से लड़ाइयाँ करते रहते थे। दोस्तों, साल 1940 से पहले कोयांग आदिवासी अपने कबीले और उनकी जमीन को कब्जा करने के लिए अन्य लोगों के सिर काट देते थे। कोयांग आदिवासी को हेड हंटर्स भी कहा जाता है। इन आदिवासियों के ज्यादातर गांव पहाड़ी की चोटी पर होते थे ताकि वो दुश्मनों पर नजर रख सकें। हालांकि 1940 से ही हेड हंटिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। माना जाता है कि साल 1969 के बाद से इन आदिवासियों के गांव में फिर कभी हेड हंटिंग की घटना नहीं हुई। दोस्तों, जब इस गांव को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था तो अधिकारियों को इस गांव को दो हिस्सों में बांटने में बहुत ही परेशानी आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने तय किया कि दोनों देशों की सीमा रेखा इस गांव के बीच से ही होके जाएगी। लेकिन इस सीमा रेखा का इस गांव के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ के बॉर्डर के पिलर पर जो संदेश लिखा हुआ है, एक तरफ बर्मी भाषा में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि कोयांग आदिवासियों में मुखिया प्रथा चलती है। यहाँ का मुखिया कई गांवों का प्रमुख होता है। यहाँ के मुखिया को एक से ज़्यादा पत्नी रखने की छूट होती है। फिलहाल जो यहाँ का मुखिया है उसकी 60 बीवियाँ हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से ही होकर निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। इस गांव के लोग बिना पासपोर्ट और वीज़ा के दोनों देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छे नए नए वीडियो ला सकें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।